बिहारी लाल की जय। हम सब लोग पिंजड़े में ही बैठे हैं। पिंजड़ा किसका है? दादा दादी का, एक तरफ बच्चों का, पड़ोसियों का, और पिंजड़े में ऐसे कैद हैं कि हमें लगता है हम तो स्वतंत्र हैं, लेकिन कहीं भी घूम आए मन वहीं रहता है, पिंजड़े में ही। हमें लगता है कि हमने तोते को कैद कर रखा है, लेकिन सही बात तो यह है कि हम स्वयं कैद हैं। द्वितीय स्कंद में, भागवत कथा में 12 स्कंद हैं। हम ये प्रथम स्कंद की कथा श्रवण कर रहे थे। द्वितीय स्कंद भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या क्या साधन करना चाहिए, इसके बारे में बताया गया। हम बहुत लंबी चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा श्रवण करते चले जाएंगे। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवते रूपे मना संधारयेद्य। ईश्वर को प्राप्त करने के 4 साधन बताए गए, 4 प्रक्रियाएं बताई गई। एक एक समझते रहिएगा। जितासनो, आसन को जीतना, लंबे समय तक एक ही आसन पे बैठे रहना बिना हिले डुले, इसको जितासनो कहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं पंडित जी आपको हमारा हाथ पैर हिलाना क्या अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नहीं, हम तो वो बता रहे हैं जो इसमें लिखा हुआ है, इसीलिए हम उतना ही हिला रहे हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि आप कल को टोंक दोगे, क्योंकि सब मिलने ही वाले हैं। सब लोग चिट्ठी लिखेंगे पंडित जी आप तो बहुत हिल रहे थे। जितासनो, आसन को जीतना, और सब लोग आसन को जीतते हैं। प्राइवेट नौकरी करने वाला व्यक्ति 10-10 घंटे एक ही आसन पे खड़े होकर के वहां पर जितासनो, आसन को जीतता है। पढ़ने वाला विद्यार्थी 8 घंटे विद्यालय में बैठ करके जितासनो, आसन को जीतता है। कुछ लोग मुस्कुरा रहे होंगे, नहीं पंडित जी हम तो विद्यालय जाते थे और जाते ही नहीं थे, घर से जाते थे केवल। जितासनो, जिसने जीता आसन को, जैसे सुबह रसोई घर में माताएं आसन को जीत लेती हैं, 2-3-4 घंटे बैठी रहती हैं। जितासनो, ये सारे चीजों के लिए है। वो ईश्वर को पाने की बात कही है या किसी ऊंची उपलब्धि को पाने की बात कही है। जितासनो, आसन को लंबे समय तक जीत के रखना। और दूसरा जित श्वासो, लंबी लंबी सांस ना लेना, सांस पे नियंत्रण रखना, पूरी सांस लेना और फिर धीरे से उसे छोड़ना। जित श्वासो, धूप में कोई चल करके आता है, लोग कहते हैं पहले ऐसा करो सांस ले लो फिर पानी पीना। जित श्वासो, दूसरा उपाय। जित संगो, बहुत कठिन है, सबसे कठिन। जित संगो, अपने दोस्तों को जीतना, अपने साथियों को जीतना। साथियों का मतलब हमने जिनका संग किया है वो अच्छे हैं या बुरे। अब ये कैसे मालूम पड़े कि जित संगो अच्छा है या बुरा? तो उसका एक उपाय कथा में बताते हैं आपको। जो अच्छे श्रोता होंगे वो अपने मित्र के पास नहीं बैठेंगे। किसके पास बैठेंगे? जिससे बोलचाल थोड़ी सी कम है। उससे क्या होगा? पूरी कथा सुनने को मिलेगा। वो मित्र के पास बैठेंगे तो फिर कथा में
व्यवधान आएगा। जित संगो, संग को जीतना। और चौथा बताया गया जितेंद्रिया। बाजार में बन रहे पकवानों को देख करके हमारा मन उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित ना हो, इसे जितेंद्रिया कहते हैं। ये चार चीजें व्यक्ति जब जीवन में करता है तो उसके पास ईश्वर निकट आ जाता है। इंद्रियों को जीतना, भगवान के विराट स्वरूप की कथा है। भगवान के विराट स्वरूप में बताया गया कि जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, ये भगवान के विराट स्वरूप के बहने वाली रक्त कणिकाएं हैं। जैसे शरीर पे नाड़ियां होती हैं, वैसे भगवान का जो विस्तृत स्वरूप है, बड़ा स्वरूप है, जो कुछ देख रहे हैं सब ईश्वरी तो है, उसमें से जो नदियां हैं ये भगवान की रक्त कणिकाएं बताई गई। जो बड़े बड़े वृक्ष बताए गए ये भगवान के रोम बताए गए। सूरज और चंद्रमा को भगवान की आंखें बताई गई। इस प्रकार इस भगवान के विराट स्वरूप की बड़ी लंबी चर्चा है। हम सभी की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में भी बताया गया। यहां से बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। नीर से नारायण की उत्पत्ति हुई। बिना जल के कहीं फल नहीं है। बिना जल के कहीं फल नहीं है। अपनी जो ये गंगा यमुना के मध्य की जगह है, यहां सब कुछ होता है लगभग। पहले विवाह खेतों को देख करके किया जाता था कि उपजाऊ भूमि इनके पास है या नहीं। बिना जल के फल नहीं है। जल से ही सारी वस्तुओं की उत्पत्ति है। तो जल से किसकी उत्पत्ति है? नारायण की। नीर से किसकी उत्पत्ति है? बोलिए, नारायण की। जिसकी उत्पत्ति जहां से होती उसका नाम वही हो जाता है। अगर कोई भूकंप भी आता है तो उसका नाम कैसे रखा जाता है? जहां से भूकंप चलता है, जहां पहली बार आया, जहां से तूफान उठता है, उस जगह के नाम से तूफान रखा जाता है, तूफान का नाम रखा जाता है। भगवान शिव के तो ऐसे हजारों नाम मिलते हैं जो उनके भक्तों के नाम पर रखे हुए हैं। हम लोग लखनऊ के आगे कहां जाते हैं बताइए? लोधे। स्वर हैं वो केवल ईश्वर, लेकिन किसी लोधी व्यक्ति ने उनकी स्तुति की, उन्हें प्रसन्न किया, तो भगवान ने उनका नाम स्वीकार कर लिया। बोलिए लोधेश्वर भगवान की जय। जहां से गंगा की उत्पत्ति हुई उस जगह का नाम गंगोत्री है, गोमुख है। नाम क्या पड़ा? गंगा। नाम ऐसे ही नहीं पढ़ते। गांधारी ने अपने बड़े बेटे का नाम क्या रखा था? आप बताइए, क्या रखा था? जोर से बोलिए। थोड़े धीमे कर लो भैया, ऊपर वाले थोड़े धीमे कर लो। जहां से 3 घंटे में इधर पर हो जाएंगे। जहां से जिस वस्तु की उत्पत्ति होती है, जब आप पहाड़ की सीढ़ियों पे चढ़ रहे होते हैं ना,
तो अगर आप सही रास्ते पे जा रहे होते हैं, गलत रास्ते पे जा रहे होते हैं, तो आपको पैरों पे चोट लगेगी नहीं। और जब आप सही रास्ते पे जाएंगे तो कुछ न कुछ कंकड़ आपके पैर में चुभ जाएंगे। पर्वतारोही क्या करते हैं, वो कंकड़ों को अवरोध नहीं मानते, पकड़ करके आगे चढ़ जाते हैं सहारा लेकर के। बाढ़ई खल बहु चोर जुआ